दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 29 जनवरी 2021। तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने 5वीं रैंक हासिल की। यह जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 लिस्ट है यह जारी की जाती है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, याद रखिएगा। तो इस लिस्ट में भारत की रिलायंस जियो को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिलायंस जियो की स्थापना 2016 में हुई थी और महज 4 सालों में यह भारत की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 5वां स्थान मिला है रिलायंस जियो को ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। तो प्रथम पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को, राम मंदिर टैब्ल्यू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी की दृष्टि से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार यह भी याद रखना है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। अगला प्रश्न है, आकाश एनजी मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया। आपके विकल्प हैं डीआरडीओ, इसरो, एचएएल या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा डीआरडीओ, आकाश एनजी मिसाइल, एनजी अर्थात न्यू जनरेशन, ठीक है। इसके द्वारा उड़ीसा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा, आकाश एनजी मिसाइल का। डीआरडीओ के बारे में आप जानते हैं, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेपे कॉन्टे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में इटली में 84,000 से ज़्यादा मौतें कोविड-19 के कारण हुई। इस कारण जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे गुइसेपे कॉन्टे, उनकी काफ़ी आलोचना हुई और इसी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उत्तर होगा इटली, ठीक है। प्रधानमंत्री गुइसेपे कॉन्टे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? इटली के। और इन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने के कारण उसमें ये असफल रहे और इसी कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। किस राज्य को नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मेघालय को नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उत्तर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस वर्ष भारत को इसमें 86 स्थान मिला है, ठीक है। और पिछले वर्ष यानी 2019 में भारत का स्थान क्या था? 80 था, पिछला भी याद रखिएगा। तो भारत अगर हम बात करें तो 6 पायदान नीचे खिसक गया है। इस वर्ष कितनी है? 86 रैंक है। पहले स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों एक साथ प्रथम स्थान पर हैं। आपको याद रखना है, प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। अंतिम पायदान पर किसको रखा गया है? सोमालिया को रखा गया है। तो आपको याद रखना है, धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। भारत की इस वर्ष की रैंक 86 है, पिछले वर्ष 80 थी और प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स या रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अगर प्रश्न में परफॉर्मेंस की जगह रिस्पॉन्स होगा तो भी इसका यही उत्तर होने वाला है। इसमें कोरोना वायरस परफॉर्मेंस या रिस्पॉन्स इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया है ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। और इसमें भारत को 86 स्थान मिला है। टॉप स्थान मिला है न्यूजीलैंड को, अंतिम पायदान पर रखा गया है ब्राज़ील को और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में यूएस को 5वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले अगर हम देशों की बात करें तो उसमें 30 स्थान पर है ब्राज़ील और 5वें नंबर पर है यूएसए और भारत को 86 स्थान पर रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स यह जारी किया गया है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंडमान में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की? तो हाल ही में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने 40 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है अंडमान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू विमान का नाम क्या है? आपको बताना है कि भारत के पहले लड़ाकू विमान का नाम। उत्तर होगा HAL HF-24 मारुत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों ही प्रश्नों का जवाब आप एक साथ कमेंट में लिखिएगा। जिसका उत्तर सबसे पहले सही सटीक होगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आपके विकल्प हैं शिंजो आबे, व्लादिमीर पुतिन, बोरिस जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। एक बात और आपसे कहेंगे, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली बेसिस पर जीएस और करंट अफेयर्स की क्विज कराई जाती है, आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगी। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता है? आपके विकल्प हैं एंड्रिया जोफिराको, मैगी मैकडोनल्ड, रंजीत सिंह दिसाले या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको बताना है। आपके विकल्प है मोजाम्बिक, मालदीव, मेडागास्कर, इनमें से कोई नहीं। पिछले प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं। पिछला प्रश्न था, इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक लॉन्च हुई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो यह पुस्तक लिखी गई है गौतम चिकेर माने के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। गौतम चिकेर माने इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी ट्रेन जिसका नाम वासुकी है चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई बतानी है। तो इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। इसने वासुकी ने किस ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा है? शेषनाग का। उत्तर हो गया ये, ठीक है। इसका हो जाएगा 3.5 उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।